जय माता दी। आप अगर अपने घर में उगाना चाहते हैं छत पर ही गमलों में और ग्रो बैग्स में काफ़ी टमाटर, और चाहते हैं कि कम मेहनत में ढेर सारे आपको फ्रूट भी मिलें और इसी तरह से आपको गुच्छों में इसमें टमाटर मिलते रहें जिस तरह से हमारे गार्डन में लगे हैं और ढेर सारे हैं, तो आप इस वीडियो में पूरे बने रहिए। बीज से लगाने तक, टमाटर बनने तक सारी आपको वीडियो दिखाई जाएगी। साथ में बताया जाएगा कि इस तरह से आपको टमाटर लेना है तो टमाटर के प्लांट के साथ आपको क्या क्या बिल्कुल सरल तरीके काम करना पड़ेगा, जिससे कि आपको भरपूर मात्रा में उसमें टमाटर भी मिले और आपको मेहनत भी ना करना पड़े। तो चलिए हम आपको अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि टमाटर बिल्कुल इजी तरीके से बिना कोई मेहनत के आप किस तरह से इतने सारे टमाटर अपने गार्डन में ले सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो, लेकिन अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ढेर सारे जैसे फ्लावर्स आप देखिए मेरे टमाटर में अभी भी आ रहे हैं और फ्रूट भी लगे हैं। उसी तरह से आपके भी प्लांट में अगर आपको इसी तरह से भरपूर मात्रा में फ्लावर्स भी चाहिए और साथ में फ्रूट भी चाहिए तो आप चलिए इस वीडियो में हम आपके साथ हैं। अगर हमें अपने कोई सीड ग्रो करने हैं तो कुछ हम एक बैग ऐसा बैग हम देखेंगे, ऐसी जगह देखेंगे जहाँ की हमारी कोई हमें हार्वेस्टिंग नहीं करनी है या लंबे समय तक हार्वेस्टिंग नहीं करनी है, या फिर इसके नीचे हमने कंपोस्टिंग बना रखी है। तो हमने नीचे इसमें क्या है कि ढेर सारी कंपोस्टिंग बनाकर रखी है किचन के कचड़े की। ढेर सारा इसमें किचन का कचड़ा है और उसके ऊपर मैंने ज़रा सी मिट्टी डाल दी थी और फिर उसी में मैंने अपने सभी प्लांट्स ग्रो कर लिए थे जो आपको दिख रहे हैं। कुछ अपने आप उग के आए हैं, कुछ मैंने सीड डाले हैं, जैसे कि मैंने धनिया के इसमें सीड डाले हैं। तो जब तक कंपोस्टिंग तैयार होगी तब तक इसमें धनिया भी मुझे ढेर सारा मिलेगा। साथ में हमारे जो प्लांट हैं वो काफ़ी ग्रोथ पकड़ चुके होंगे और इसे पूरा भर चुके होंगे, लेकिन हमें इसका यूज़ भी नहीं करना इस कंपोस्टिंग का, मैं इसी के लिए छोड़ दूँगी। इसके लिए मुझे क्या करना है कि मुझे अब तो इसकी गुड़ाई भी नहीं करनी है, ना ही इसकी मिट्टी निकालनी है। तो इसके साथ में एक फसल अपनी और लगाऊंगी और ये है हमारे टमाटर की सीड। आप देखिए, आप टमाटर को फोड़ेंगे जब तो आपको इतने सारे इसमें सीड निकलेंगे और आप अपनी कोई भी मनपसंद वैरायटी का टमाटर ले सकते हैं। उसके सीड इस तरह से निकाल लीजिए और ज़रूरी नहीं है कि आप इनको अलग अलग सीड को करें। इस तरह से अगर इनका रस भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हमारी जब मिट्टी में जाएगी तो ये भी कंपोस्टिंग में बदल जाएगा। तो आप देखिए कि इसमें हमें कितने सारे सीड निकले हैं, हमारे सीड निकले हैं और हम इनको इस तरह से पूरे में जब हम इनको छिड़क देंगे, और मैं इसी तरीके से अपने प्लांट ग्रो करती हूँ क्योंकि मुझे अलग से जगह नहीं मिलती है कहीं भी कि मैं कहाँ अपने प्लांट के लिए सीड डालूं। तो अगर मिट्टी नहीं रहती है तो मैं इस तरह से कोई भी पॉट का यूज़ कर लेती हूँ और जो इसका रस निकला था वो कंपोस्टिंग में हो जाएगा और हमारे प्लांट को थोड़ी हेल्थी मिलेगी और उसे भी टमाटर का जूस पीने के लिए मिलेगा। साथ में हमारे सीड डल गए हैं तो आगे चलकर इसमें आपको ढेर सारे प्लांट मिलेंगे और वो प्लांट किस तरह से मिलेंगे, जिस तरह से आप देखिए कि मैंने कुछ समय पहले इसमें ढेर सारे सीड डाले थे और आप देखिए कि आप इसके प्लांट इतने बड़े हो गए हैं। जब आपके प्लांट इतने बड़े हो जाएं तो उनमें से क्या है कि कुछ प्लांट इस तरह से जिनकी पत्तियां मुड़ने लगी हैं, अगर कुछ प्लांट अगर आपके में ऐसे प्लांट निकल रहे हैं तो आप ऐसे वाले प्लांट्स को कभी भी अपने गार्डन में ना रखिए। अगर ये लीफ कल वायरस का कारण होता है, अगर ये प्लांट आपके गार्डन में बने रहे तो आपके जो आसपास के प्लांट हैं उनको ख़राब कर देगा। तो कभी कभी हमारे गार्डन में ज़्यादा पानी की वजह से ऐसे प्लांट निकल कर आते हैं, इसलिए इन प्लांट्स को फेंक देना चाहिए, इन्हें अपने गार्डन में नहीं रखना चाहिए। ये बीमारी हो जाती है इनमें लीफ कल वायरस की, तो आप इनको हटा दीजिए। और जो हमारे हेल्दी प्लांट हैं आप देखिए, आप इनको आप रख लीजिए। और अब ये इतने बड़े हो गए हैं कि हम इन्हें
शिफ्ट कर सकते हैं। तो अब हम इन्हें शिफ्ट करेंगे। हमारे इस ग्रो बैग को देखिए, अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देख चुके हैं तो मैंने इसमें ढेर सारा कचरा भरा था। ऊपर से थोड़ी मिट्टी डालकर मैंने ये प्लांट अपने टमाटर के उस पॉट में से कुछ निकाल कर इधर शिफ्ट कर दिए हैं। और आप देखिए कि मैंने इन प्लांट्स को थोड़ी दूरी पर रखा है, करीब 3-3 इंच की दूरी पर रखा है। और मैंने कुछ प्लांट तो ऐसे एक साथ 2-2, 3-3 भी प्लांट लगा दिए हैं कि जिससे कि अगर हमारा एक प्लांट ख़राब हो जाता है तो दूसरा प्लांट बना रहता है। उनके साथ हमेशा एक अगर आप गेंदे का प्लांट लगा देते हैं तो इसकी मिट्टी और अच्छी हो जाती है। और जो हमने आपको लीफ कल वायरस बताया था वो हमारे टमाटर के प्लांट में नहीं होता है। और साथ में हमारी मिट्टी को भी ये गेंदे का प्लांट अच्छा कर देता है। तो आप हमेशा टमाटर के प्लांट के साथ अगर गेंदे का प्लांट लगाएंगे तो आपके प्लांट की मिट्टी बहुत अच्छी हो जाएगी। और इस तरह से आपको प्लांट अपने लगा लेने हैं। और आपको जो भी आप प्लांट लगाएंगे टमाटर का, वो करीब आधा मिट्टी के अंदर होना चाहिए और आधा मिट्टी के बाहर, क्योंकि इनकी रूट्स से भी कई प्लांट निकलते हैं जो कि काफ़ी फ्रूटिंग भी देती हैं। इस वजह से टमाटर का प्लांट हमेशा इस तरह से लगाना चाहिए। फिर जब ये कुछ दिन पुराना हो जाता है, जब ये प्लांट जब हमारा प्लांट इस तरह से थोड़ा बड़ा हो जाए, हमारे सभी प्लांट किचन कंपोस्ट में जैसे कि हम बताते हैं वही सभी लगे हैं। तो हमने क्या किया है कि इस किचन कंपोस्ट में जब हमने प्लांट ग्रो किया था अपना तो उसके साथ हमने टमाटर का भी प्लांट लगा दिया था। और आप देखिए आज वो इतना बड़ा हो गया है। तो हमें इसको क्या करना है कि टमाटर के प्लांट की जो ब्रांचें रहती हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं। तो हम इस तरह से अगर उन्हें बांध देते हैं, सहारा दे देते हैं रस्सी का, तो इनकी ब्रांचें नहीं टूटती हैं और हमें ज़्यादा फ्रूटिंग देता है। वरना ये झुका रहता है और पूरा अपना फोकस अपनी ब्रांच को बचाने में लगा रहता है। और उसके फ्रूट झड़ जाते हैं, फ्लावर झड़ जाते हैं और फ्रूट नहीं बन पाते। तो जब इसमें इस तरह से आप देखिए कि इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए तो पानी कम देना पड़ता है। पानी कम देना के मतलब क्या है कि जब इसकी मिट्टी जब तक ऊपर से अच्छे से सूखे नहीं तब तक आपको इसमें पानी नहीं देना है। अगर आप पानी देंगे तो लीफ कल वायरस आपके प्लांट में हो जाएगा और आपका प्लांट धीमे धीमे ख़राब हो जाएगा। साथ में आपको फ्रूटिंग भी वह नहीं देगा और अपने जो फ्लावर्स हैं वो झड़ा देगा। तो आप जब भी आपका प्लांट फ्लावर्स पे आ जाए तो पानी आपको रोक कर देना है। और कभी भी कोई भी प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं भी रहती है। तो आप जब इस तरह से इसमें फ्लावर्स आ जाएँ तो आपको इनमें एक काम करना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा जिससे कि आपको ज़्यादा फ्रूटिंग हो? तो उसके लिए आपको इनके जिस ब्रांच में इसमें फ्लावर लगे हैं उस ब्रांच को आप इस तरह से जब आप प्रेस करेंगे तो क्या है कि टमाटर के प्लांट में हमेशा मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में रहते हैं। इसके मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग नहीं खिलते हैं, एक ही फ्लावर में दोनों फ्लावर खिलते हैं, मेल और फीमेल। तो जब हम इस तरह से इनको प्रेस करते हैं, इस तरह से जब जिस डाली पर फ्लावर हैं, तो क्या होता है कि जब वो हिलते हैं तो उनके पॉलिनेट वो हो जाता है और उसमें फ्रूटिंग बनने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। और फिर जब आप देखें कि इसमें इस तरह से छोटे छोटे फ्रूट बनने लगें और जब फ्रूट कंप्लीट हो जाएं, कन्वर्ट हो जाएं, अगर आप पानी रोक के रखते हैं और इस तरह से पॉलिनेट करते हैं तो आपके प्लांट में काफ़ी मात्रा में फ्रूटिंग लगती है। और आप देखिए इस तरह से बंच में ही लगती है। आप देखिए हमारे यहाँ हर जगह बंच में ही फ्रूटिंग हो रही है। तो फिर आपको इसमें फिर पानी रोक कर नहीं रखना है। फिर आप इसकी मिट्टी को एक दिन छोड़कर एक दिन आपको इसमें पानी देना पड़ेगा। अगर आप इसमें पानी नहीं देंगे तो आपके प्लांट में जो फ्रूट लगे हैं उनमें रस नहीं भर पाएगा और रसीले हमें टमाटर नहीं मिलेंगे और रूखे रूखे टमाटर मिलेंगे। तो अगर आपको बड़े बड़े और रसीले टमाटर चाहिए तो फिर आपको इसके लिए पानी इसमें भरपूर मात्रा में फिर एक दिन छोड़कर एक दिन देना पड़ेगा, जिससे कि आपको इसमें बड़े बड़े टमाटर खाने के लिए मिलें। तो आशा है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।